सुप्रभातम भैया बहन। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा नवम का प्रथम पाठ, जिसका नाम भारतीय वसंत गीति है, उसे पढ़ेंगे। इस गीत के रचयिता पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री हैं। आइए हम लोग पाठ परिचय जानते हैं। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवे पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात् संकलितो अस्ति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के काकली नामक गीत संग्रह से संकलित किया गया है। प्रकृतेः सौन्दर्यम् अवलोक्य एव सरस्वत्याः वीणायाः मधुरझङ्कृत्याः प्रभावितुं शक्यन्ते इति भावना पुरस्सरं कविः प्रकृतेः सौन्दर्यं वर्णयन् सरस्वतीं वीणावादनाय सम्प्रार्थयते। यानी प्रस्तुत गीत आधुनिक संस्कृत के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, हे माँ सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजार और नदियों का जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आवाहन करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। अब हम लोग कवि परिचय के बारे में जानते हैं। यह है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। आइए हम लोग इनके बारे में जानते हैं। 5 फरवरी 1916 ईस्वी में बिहार के मैगरा गांव में इनका जन्म हुआ था। 16 वर्ष की आयु में इन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी। 1934 से 35 ईस्वी में इन्होंने साहित्याचार्य की उपाधि स्वर्ण पदक के साथ अर्जित की थी। छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि थे पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। संस्कृत कवियों के प्रथम संकलन काकली के बाद इनको अभिनव जयदेव कहा जाने लगा। गोविंद गानम प्रथम रचना थी पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की। कालिदास प्रसिद्ध उपन्यास था पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री का। यह उपन्यास इनका बहुत प्रसिद्ध हुआ। 7 अप्रैल 2011 ईस्वी को जानकी वल्लभ शास्त्री का निधन हो गया। आइए हम लोग पाठ पढ़ते हैं। पाठ है: निनादय नवीनामये वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललित नीति लीनाम्। निनादय नवीनामये वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललित नीति लीनाम्। आइए जो हम लोगों को पद पढ़ना है उसके पहले शब्दार्थों को देखते हैं। शब्दार्थ है: निनादय अर्थात बजाओ, नवीनाम अर्थात नई, अये यानी अरे या हे, वाणी अर्थात सरस्वती, वीणाम वीणा यानी माँ सरस्वती का वाद्य यंत्र, मृदुम यानी कोमल, गाय यानी गाओ, गीतिम यानी गीत। अगला है ललित नीति लीनाम अर्थात सुंदर नीतियों से युक्त या परिपूर्ण। अब इसका अर्थ जानते हैं। निनादय नवीनामये वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललित नीति लीनाम्। निनादय नवीनामये वाणी वीणां का अर्थ होगा, हे माँ सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। निनादय यानी बजाओ होता है, नवीनाम यानी नए होता है, और अय यानी हे या अरे होता है, वाणी यानी सरस्वती होता है, और वीणाम यानी माँ सरस्वती का वाद्य यंत्र। इस तरह इसका अर्थ हुआ,
हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। अगला है मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, अर्थात सुंदर नीतियों से परिपूर्ण युक्त मधुर गीत का गान करो। सुंदर नीतियों से परिपूर्ण मधुर गीत का गान करो। मृदुम यानी कोमल या मधुर होता है, गाय यानी गाओ होता है, गीतिम यानी गीत होता है, ललित यानी सुंदर होता है, नीति यानी सुंदर नीतियों और लीनाम यानी युक्त होगा। इस तरह इसका अर्थ हुआ सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत का गान करो। अब हम लोग अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति है मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है शर्षा रसाला कलापा ललित कोकिला काकलीनाम निनादय नवीना मय वाणी वीणाम। फिर से इन पंक्तियों को देखते हैं। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है शर्षा रसाला कलापा ललित कोकिला काकलीनाम निनादय नवीना मय वाणी वीणाम। अब इन पंक्तियों का हम लोग शब्दार्थ जानते हैं। शब्दार्थ है कोकिला अर्थात कोयल, काकली अर्थात कोयल की आवाज़, मधुर यानी मीठे, मंजरी यानी आम्र पुष्प, पिंजरी भूतमाला का अर्थ पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ होगा, वसंते यानी वसंत ऋतु में होगा, लसंती यानी सुशोभित हो रहे हैं, ईह यानी यहाँ होगा, शर्षा यानी मधुर होगा, रसाला यानी आम होगा, कलापह यानी समूह होगा और ललित यानी सुंदर होगा। अब हम लोग इन पंक्तियों को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। अर्थ है आगे की पंक्ति है मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है शर्षा रसाला, अर्थात इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली हो गई मीठे आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। मधुर यानी मीठा होता है और मंजरी यानी आम्र पुष्प, आम में जो मंजर लगे होते हैं वो होते हैं, और पिंजरी भूतमाला का अर्थ पीले रंग से युक्त पंक्तियाँ होता है। वसंती यानी वसंत ऋतु में होता है। लसंती का अर्थ लसंती यानी सुशोभित हो रहे हैं और ईह यानी यहाँ होगा। शर्षा यानी मधुर होता है और रसाला यानी आम होता है। इस तरह इस वाक्य का अर्थ होगा इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली हो गई मीठे आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। अब हम लोग इन आगे वाली पंक्ति देखते हैं और उसके अर्थ को जानेंगे। आगे की पंक्ति है कलापा ललित कोकिला काकलीनाम निनादय नवीना मये वाणी वीणाम, अर्थात मनोहर कूक वाली यानी मीठी बोली वाली कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। ऐसे मनोहर दृश्य को देखकर हे माँ सरस्वती अपनी वीणा को बजाओ, नवीन वीणा को बजाओ। कवि ऐसी कामना करता है, कवि ऐसे माँ सरस्वती से विनती करता है। अब हम लोग व्याकरण जानते हैं। लसंती जो वर्ड है उसका संधि विच्छेद करें तो लसंती जोड़ ईह होगा और यहाँ पे दो ह्रस्व ई मिलके दीर्घ हो रहे हैं, इसलिए ये दीर्घ स्वर संधि होगा और ये संधि विच्छेद है। नवीनामय का संधि विच्छेद नवीनाम जोड़ अय होगा। अय यानी हे या अरे होता है, ये संबोधन है। नीति ये भी संधि विच्छेद है। नीति जो वर्ड है उसका प्रत्यय जानते हैं, तो नीति में कितिन प्रत्यय है, नी जोड़ कितिन। आज के लिए बस इतना ही। अब अगला पैराग्राफ अगले वीडियो में देखें।